हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट एग्ज़ाम ट्यूटर सीरीज़ का सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ये 8 की पावर n है, ये कभी एंड नहीं होगा। किस पर एंड नहीं होगा? ये कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो पे एंड करवाना है तो हमें जीरो कब आता है? जीरो जब आता है जब उसमें दो फैक्टर्स हों, एक तो 2 हो और एक क्या हो 5। कोई भी नंबर जीरो पर एंड तभी होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों होंगे। लेकिन हमारे पास 8 के अंदर क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो इसलिए ये कभी भी किस पर एंड नहीं होगा? जीरो पर एंड नहीं होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो देखा, जितने भी प्राइम नंबर थे हमने सारे प्राइम नंबर लिख लिए। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखते हैं। 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो है 4। 3 लिखा हमने, 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और उसके बाद क्या है? 7 की मैक्सिमम पावर है 7। अब हम जब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है आंसर? 1680। ये हमारा क्या हो जाता है इसका? एलसीएम। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम मैक्सिमम पावर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास एक ये पोलिनोमियल गिवन है और इसके अंदर एक जीरोस भी गिवन है जो कि कितना है? 2। और हमसे एक आ गया है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 इसका जीरो है तो हमें पता है अगर हम एक्स की जगह 2 पुट कर दें तो ये किसके बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर। तो इसे सॉल्व किया हमने। 2 का स्क्वायर किया तो 4, के 3 2 हो गया 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है के और इधर भी के है, तो ये हो गया 4k प्लस के, ये हो गया है 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस 6 है इसको इस साइड ले गए, ये हो जाएगा -6, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? -6/5। अब क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सी पोलिनोमियल है। अगर हमें पोलिनोमियल देखनी है तो हमें देखना है कि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब है 0 हो सकती है एक्स की पावर, एक्स हो, वाई हो, टी हो, कोई भी वेरिएबल हो। फिलहाल तो यहाँ एक्स है, तो जो एक्स है एक्स की पावर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकती है, तब तो वो कहलाएगा पोलिनोमियल, नहीं तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब हमने सबसे पहले देखा, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस रूट एक्स। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो हमें जो पावर में क्या नहीं चाहिए? 1/2 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए था? होल नंबर। तो ये इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है, ये नीचे लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है एक्स की पावर -3। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये भी कोई पोलिनोमियल नहीं होगी। इधर भी ये नीचे लिखा हुआ है, अगर ये जाएगा तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये भी पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 है, और हमने कहा था अगर x की पावर, वेरिएबल की पावर अगर हमें होल नंबर मिल जाती है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब इन इक्वेशन में, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई थी बुक के अंदर। यहाँ पर =5 लिखना था और बुक में क्या लिखा हुआ है? +5 सिर्फ। तो इसमें हमें क्या निकालना था? नो सॉल्यूशन निकालना था कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है नो सॉल्यूशन। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है के की वैल्यू कब निकलती है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होती c1/c2 के। अगर हम यहाँ देखते हैं कि a1 k है और a2 क्या है? 3, तो हमने लिख दिया k/3। इसी तरह से 2/4 और 5/1। अब हमें नॉट, यहाँ पर क्या किया हमने पहली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया। तो इसके बाद क्या किया? 2 से ये कैंसिल कर दिया 4, तो यहाँ कितना बचा? 2, और जो ये 3 डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के पास, तो हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास हमें इन सब का सम निकालना था। तो हमने क्या किया? एपी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखी ए। इसके बाद हमने क्या किया? डी निकाला। डी किस तरह से निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमने सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करी, माइनस करने पे आंसर क्या आ गया? -2।
अब क्योंकि हमें इन सब का सम चाहिए तो हमें ये भी पता लगाना होगा सबसे पहले कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो हमें पता है इसमें कितनी टर्म्स है, पता लगाने के लिए हमने इसको किसके बराबर ले लिया, इसको ले लिया हमने ए एन के इक्वल। तो हमने इसको ए एन के इक्वल रखा और ए एन का जो फॉर्मूला है क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी कितनी थी 34, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली -2। इसके बाद हम क्या करें कि ये जो प्लस का 34 है इसको ले गए हम दूसरी साइड, माइनस किया तो ये आ गया -24। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई में है हम इसको लेके आए इसके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 से जब हम 24 को कैंसिल करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। तो ये हो गया n माइनस वन इजकल टू 12। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1 इजकल टू 13। n की वैल्यू निकालने के बाद क्योंकि हमें सम निकालना था तो हमारे पास सम का फॉर्मूला था n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो n अभी हमने 13 निकाला तो ये हो गया 13/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है और जो लास्ट टर्म में ए एन है ये हमारे पास 10 गिवन था। अगर हम 34 में 10 ऐड करें तो ये कितना आ जाता है 44, और 2 से अगर 44 को कैंसिल करते हैं कितना आता है 22। हमने फिर क्या किया 13 की 22 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 286। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमारे पास डिस्टेंस निकालना था एक पॉइंट और ओरिजिन के बीच में। अब ओरिजिन हमें पता है क्या होता है 0 0। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा x2 है, इनको लिख लेते हैं ये x1 y1, और ये दोनों क्या है x2 और y2। तो फॉर्मूला लगाया 0 माइनस -5 का स्क्वायर और 0 माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आया 5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा -12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है -12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 13। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये AD है ये इस एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट। तो यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि अभी बुक में से हटा दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो हम करेंगे। अगर AD क्या करता है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पर जो ये दो साइड्स हैं जिनको बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों साइड का रेशियो बराबर आता है जो तीसरी साइड को जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है उसके, मतलब AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो हमने ये लिख दिया है, AB की वैल्यू 12 और AC की वैल्यू 20 लिखी, और यहाँ पर कितना है ये 5 लिख दिया। अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 4 से तो ये 3 पर जाता है और ये कितने पे जाएगा 5 पर। तो ये आ गया 3/5 इजकल टू 5/DC। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ गया 3DC इज इक्वल टू 25 और DC की वैल्यू आ गई 25/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3 से इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है 8.33। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास tan थीटा लिखा हुआ है कितना 5/12, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू। तो हमने देखा यहाँ tan है, और tan किससे बनता है, tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर सोचा कि अगर इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा tan थीटा, और इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 1। तो इसलिए हमने क्या किया सभी को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आ गया साइन अपॉन कॉस हो गया 10, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1, इधर भी साइन अपॉन कॉस आ गया, ये क्या बन गया 10, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया कितना आ गया 1। तो हमने क्या किया जो tan थीटा है tan थीटा की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 5/12 प्लस 1, और यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू लिख दी। अब हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आता है 12, ऊपर क्या आएगा 5 प्लस 12। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लिया, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, और ऊपर कितना आया 5 प्लस 12 कितने हो गए 17, और यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है -7। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर हमारे पास cos थीटा गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है cot थीटा। अब जैसा कि हमें पता है
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने p की जगह तो p लिखा, b की वैल्यू कितनी लिख दी यहाँ पर 3, h की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब पी स्क्वायर इजकल टू क्या लिखा 25। अब ये जो प्लस का 9 है इसको ले गए दूसरी साइड, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो p की जो वैल्यू आ गई है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास पहले गिवन था 3 और परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला 4, तो इसलिए जो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई है ये आ गई है 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। कहाँ पर गिवन है, एंगल बी पर, और ए बी की वैल्यू 24 गिवन है और बी सी की वैल्यू 7 गिवन है। हमने क्या करा, ए सी की वैल्यू निकाली। तो हमने फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। इसमें क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने परपेंडिकुलर और बेस लिए दोनों और इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 हो गया। प्लस करते हैं तो ये कितना आएगा 625। तो इस तरह से h की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारे पास 25। अब क्योंकि हमें कॉस ए निकालना है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एंगल क्या है ए, तो एंगल ए के सामने जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया 24/25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है और हमें क्या निकालना था, ये एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमने देखा ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के अंदर जो रिलेशन बनता है वो बनता है 10। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर हमने क्या किया 100 से 100 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 1/√3। तो हमने देखा 10 की जो वैल्यू है वो 1/√3 किस एंगल पे होती है, तो हमें पता चला 10 की जो वैल्यू है 1/√3 वो किस एंगल पे होती है 30 डिग्री पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट हैं तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है, और डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 7। तो इसलिए दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है, और डायमीटर कितना है यहाँ पर 7। अब क्वेश्चन नंबर 14 में सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा था कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है। हमें पता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, और ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का। जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम होता है जो क्यूबॉइड का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट रख दी है, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो कितना है हमारा 480 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं किसका है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है कि कितने एथलीट ऐसे हैं हु कंप्लीट्स द रेस इन लेस देन 17 सेकेंड। 17 सेकेंड से पहले कितने एथलीट्स ने अपनी रेस कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर ये ऊपर क्या दे रखा है टाइम सेकंड्स में, इधर लिखा हुआ है 13 सेकेंड, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ तक 17 सेकेंड है। तो 17 सेकेंड से कम टाइम में कितने एथलीट्स ने अपनी रेस कंप्लीट की है। तो 17 सेकेंड से कम में जो रेस कंप्लीट की है वो हमारे पास हैं 2, 4, 5 और 71। तो हमने यहाँ लिख दिया 2, 4, 5 और 71, और इनको प्लस किया तो ये आ गया 82। तो इसका मतलब जो एथलीट्स हैं जिन्होंने 17 सेकंड से कम रेस टाइम में रेस कंप्लीट की है वो कितने हैं हमारे पास 82। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ लिखा हुआ है एक डाई हमने थ्रो की
और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। अब जैसा कि पता है हमें डाई के अंदर 6 ही नंबर होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, 7 से छोटे होते हैं। तो हमारे पास 7 से छोटे नंबर कितने हो गए, 7 से छोटे नंबर हमारे पास 6 है और टोटल नंबर भी कितने होते हैं, 6। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी आनी है वो कितनी आनी है, 1 आनी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, तो ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4 ऑफ हर्ट्स कितनी होगी। तो हर्ट के अंदर जो 4 का कार्ड होता है वो सिर्फ एक ही कार्ड होता है। हर्ट के अंदर जो 4 का कार्ड होता है सिर्फ एक ही होता है और हमें पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा।